सॉल्यूशन में तीन चीजें जो है, तीन कंडीशंस जो है वो फॉलो होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। इसका लाइन क्या है कि भाई हम एक ही प्रोसेस, ओनली वन प्रोसेस कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, मतलब एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है। ये पहली चीज हमें करनी होती है अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। नाउ कम्स प्रोग्रेस, ठीक है। अगर जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है या फिर नहीं गया है और कोई और प्रोसेस जो है जाना चाह रहा है, तो P2 का कोई हक नहीं बनता है कि वो P1 को रोके। मतलब देखो प्रोग्रेस का कहने का मतलब क्या है, सिंपली ये देखते हैं, ठीक है, कि ये क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, हमारा P0 है और P1 है, दो प्रोसेसेस हैं। P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है। तो P1 जो है वो P0 को नहीं रोक सकता कि भाई तुम CS में ना जाओ, ये उसके पास राइट नहीं है कि वो दूसरे प्रोसेसेस को रोक दे। तो प्रोग्रेस इसी को कहते हैं कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन नहीं है, और कोई अनदर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, तो वो प्रोसेस उस प्रोसेस को नहीं रोक सकता CS में जाने से, ठीक। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन है बाउंडेड वेटिंग। सी बाउंडेड वेटिंग का मतलब होता है मतलब फाइनाइट वेटिंग, मतलब जो अनदर प्रोसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनका जो वेट है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा, फाइनाइट होगा। ये नहीं है कि वो अपने लूप में ही फंस गए और उनका जो चांस है वो आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इसको हम विजुअलाइज करके देखें कि ये हमारे क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, हमारा P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच चुका है, ओके। P2 जो है वो वेट कर रहा है कि P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकले, P2 इसी का वेट कर रहा है ना, तो P2 जो है वो हमारा वेट कर रहा है, ओके, वो P1 CS के अंदर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो P1 है वो CS में है और वो एग्जीक्यूट करके चला जा रहा है, देन अनदर प्रोसेस P3 आ जा रहा है, वो एग्जीक्यूट होकर चला जा रहा है, P2 का वर्क ही नहीं आ रहा, P2 का टाइम ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। P1 जो है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में थोड़ा सा अपना काम कराकर वो निकल चुका है और अब बारी आएगी P2 की, ठीक है, मतलब कभी ना कभी P2 की बारी जरूर आएगी। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेस, इसी को बोलते हैं बाउंडेड वेटिंग। मतलब कि जो हमारे अनदर प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, उनके पास फाइनाइट वेटिंग होगी, मतलब वो एक लिमिट तक ही वेट करेंगे, ओके, और उतने ही तक वेट करेंगे, यानी उनमें स्टारवेशन नहीं होगा, वो स्टारवेशन में नहीं होंगे। स्टारवेशन मतलब कि जैसे उसको हम ऐसे इंग्लिश वर्ड में समझते हैं, तो स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, मतलब भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा, ये होता है स्टारवेशन, ओके। तो P2 को काम चाहिए, CS चाहिए, उसको CS मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो इस चीज के लिए भी उसके पास डिफिनिट वेट करने का टाइम होगा कि इतनी देर तक रुको, अभी CS मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को कहते हैं बाउंडेड वेटिंग। मतलब अनदर प्रोसेसेस के लिए भी जो वेटिंग होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब एक लिमिट में ही होनी चाहिए, ओके।